माने नहीं तब तक हारे नहीं। हाँ, तो ये हार शब्द जो है ये बहुत नेगेटिव और छोटा शब्द है, योद्धाओं के लिए नहीं। मैं विधानसभा चुनाव लड़ने या लोकसभा चुनाव लड़ने बिहार नहीं आया था। मुझे चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि वो अस्तित्व का सवाल हो गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। चुनाव में मैं टाइट होने लगा, जो समझ में आया कि मामला गड़बड़ा, तो बहुत झुंझुना मेरे पास बजे थे आके, ये झुंझुना ले लो, वो झुंझुना ले लो, लॉलीपॉप खा लो, ये मिठाई खा लो। किसी भी झुंझुना लॉलीपॉप के लिए मैं नहीं गया। ऊपर बेटा कुछ भी बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात करें, ज़मीन की बात नहीं करें। ज़मीन की बात क्या है? जाति की बात। जो बाकी लोग भागीदारी तक करके वोट लेके अपने राजा बन के जाति जाति खेल के गेम खत्म। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा सर। आपने जनसुराज ज्वाइन किया है सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जनसुराज एक सही लोग, सही सोच और एक सामूहिक प्रयास, ये जो तीन शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे जो सोच के साथ मैं यहाँ पे बिहार अपना सब छोड़ के आया, तो ये एकदम मैचिंग हो गया। तो एक प्रशांत जी एक इतना बड़ा एक संकल्प लेके चले हैं, तो ऐसा हमारा बिहार का कोई भी एक जो बिहार के लिए काम करने निकला है, हम सारे बिहारियों का मुझे लगता है हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि साथ खड़े हुए मजबूत करें। तो इस सोच के साथ बिहार के लिए, हमारे बिहारियों के लिए एक, और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके एक बेहतर भविष्य के लिए उनके साथ जुड़कर मैं अभी बिहार के लिए काम करने चला हूं। बक्सर से आप निर्दलीय सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में रहे, हार का सामना करना पड़ा सर। अब क्या लगता है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जब तक माने नहीं तब तक हारे नहीं। हाँ, तो ये हार शब्द जो है ये बहुत नेगेटिव और छोटा शब्द है, योद्धाओं के लिए नहीं होता। ठीक, तो ये जब वॉर होता है ना, लड़ाई, तो उसमें छोटे छोटे बहुत बैटल्स होते हैं, तो कुछ बैटल्स अप्स डाउन्स होते हैं। तो वैसा ही मैं विधानसभा चुनाव लड़ने या लोकसभा चुनाव लड़ने बिहार नहीं आया था। मुझे चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि वो अस्तित्व का सवाल हो गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, तो इसके लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी था। मैं तब भी बोला था, मैं एक संगठनिक आदमी हूं, मैं संगठन के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। राइट, तो यही है बस। मैं यहाँ के लिए जो यहाँ का मेन व्यवस्था परिवर्तन की जो बात चल रही है, जनसुराज का जो कहना है व्यवस्था परिवर्तन, एग्जैक्ट शब्द उन्होंने चुना है, व्यवस्था परिवर्तन। बस इसके लिए आया हूँ। अब उसके लिए जो रूप धारण करना पड़े, जब धारण करना पड़े तब किया जाएगा। लेकिन मेरा एम कोई भी चुनाव लड़ना नहीं, न लोकसभा था न विधानसभा। 2029 के लोकसभा में ज़रूर मैं चाहूँगा कि तब तक मुझे लगता है कि ज़मीन पे काफ़ी काम हो चुकी रहेगी, और तब तक ज़रूर मैं चाहूँगा कि मैं बिहार की बात लोकसभा में और एक नेशनल लेवल पे रख सकूँ। उसके लिए तब तैयारी की जाएगी। लोग कहते हैं कि आनंद मिश्रा जो है वो बीजेपी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। क्या लगता है, अगर बीजेपी आप से कोशिश करेगी कि पार्टी में शामिल हो जाए तो क्या लगता है पार्टी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, पहली बात समझिए कि राजनीति जो है ना, बड़ा फ्लूइड चीज़ होता है। इसमें ना कौन किसके करीबी है ना करीबी है ये कहना सही नहीं होता है ना, क्योंकि आज देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स कहते हैं, है ना। ये राजनीति में भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी के टाइम में अगर मैं जनसुराज के साथ जुड़ा हूँ तो ईमानदारी से जुड़ा हूँ। एक पुलिस वाला रहा हूँ, वर्दी वाला रहा हूँ, एक ईमानदारी, फेथफुलनेस, ये सब मेरा नेचुरल ट्रेट है। तो ऐसा नहीं कि मुझे आप कुछ झुंझुना दिखा देंगे तो मैं आपके झुंझुना के पीछे पीछे बच्चे की तरह भाग जाऊँगा, वो नहीं था। झुंझुना पहले भी दिखाया गया था। जब चुनाव में मैं टाइट होने लगा, जो समझ में आया कि मामला गड़बड़ा, तो बहुत झुंझुना मेरे पास बजे थे आके, ये झुंझुना ले लो, वो झुंझुना ले लो, लॉलीपॉप खा लो, ये मिठाई खा लो। किसी भी झुंझुना लॉलीपॉप के लिए मैं नहीं गया था, आगे भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं जुड़ा हूं प्रशांत जी के साथ, अगर मैं जुड़ा हूं जनसुराज के साथ, तो उन्हीं के साथ, और तब तक मैं काम करूंगा जब तक मुझे लगता है कि बिहार के हित में काम हो रहा है और बिहारियों के लिए काम हो रहा है। मैं जनसुराज में ही रहूंगा। मुझे कुछ दिखाने से मैं तुरंत से पलट के उधर नहीं चलने वाला, ऐसा आदमी नहीं हूँ। बिहार की राजनीति जो है वो जात की राजनीति से जुड़ी होती है। हाँ। प्रशांत किशोर जी ने भी ये कहा है कि अगर हम 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो 75 सीटें जो है मुसलमानों को देंगे, दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या ये भी तो जाति की ही बात? मैं बताता हूँ। देखिए, जाति जो चीज़ है ना, जाति को पॉलिटिकली आप समझने को, जाति मेरे लिए एक पॉलिटिकल टर्म है। जाति सामाजिक टर्म नहीं रहा एनी मोर, क्योंकि मेरे हर जाति के मित्र हैं। हम तो कभी सरनेम क्या है ध्यान ही नहीं देते कि आपका सरनेम क्या है। तो ये जो पॉलिटिकल टर्म क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिक्स होते हैं, तो आपको ध्रुवीकरण करने के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार को इस तरह से पीछे रखा गया है कि आज आप विकास की बात करेंगे, लोग समझ ही में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर की बात करें, ज़मीन की बात नहीं करें। ज़मीन की बात क्या है? जाति की बात। तो भैया, आप जो समझिए उसी बात से समझ के पहले जुड़िए, पास आइए, साथ आइए, और उसके बाद आप जब बात समझने लगे तब हम आपसे दूसरी बात। तो इसीलिए जाति को आप आज राजनीति से दूर अलग करके फेंक नहीं सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगा।
है ना, कि जाति। तो इसीलिए ये जो बात कही जा रही है, और देखिए फैक्ट भी है, जिस भी मुद्दे पे आप साथ आने को तैयार हैं उसी मुद्दे पे आइए, लेकिन साथ आके क्या करना है ये क्लैरिटी होना चाहिए। और ये जो जाति के नाम पे आप जो साथ जुड़ेंगे, चाहे अब जनसुराज में हो चाहे दूसरे पार्टियों में, उसके बाद जनसुराज की एक अच्छी बात क्या है कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी भागीदारी, और उसके बाद भी एक लाइन वो बोलते हैं उसकी उतनी जिम्मेदारी। जो बाकी लोग बस भागीदारी तक करके वोट लेके अपने राजा बन के जाति जाति खेल के गेम खत्म, यहाँ कम से कम वो बात नहीं है। ठीक है, आप जाति के नाम पे जुड़ते, जाति के नाम पे जुड़िए, लेकिन आके अपनी जाति के लिए तो काम करिए कम से कम। यहाँ तो क्या है कि सारे जाति मिलके मुझे वोट दे दो, मैं अपने बेटा को बनाऊंगा मुख्यमंत्री, ये तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए समझिए जाति का पॉजिटिव यूज़ कैसे हो रहा है। इसीलिए समाज हमारा अभी भी जाति से ऊपर सोच नहीं पा रहा है। जब सोच नहीं पाएगा तो हम बड़ी बड़ी बातें करके फ़ायदा नहीं। जो समझ सक रहे, जो सोच रहे, उसी बात पे समझाएंगे और सोचवाएंगे, लेकिन काम बिहार और बिहारियों के हित में ही करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम प्रशांत किशोर के विचारों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।